ओके, सो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक कैसे हो गया। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, अरे भला इसके स्ट्रक्चर दो अलग अलग फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर की वेरिएबिलिटी है, ये जो इतना अंतर आ रहा है कि एक ओपन चेन एक साइक्लिक है, ये अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि साइंटिस्ट लोग डेफिशिएंट है अपने काम में, लेजी है ना। कभी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए तो भला उसका ओपन चेन पे कंक्लूजन आ गया, फिर कुछ और साइंटिस्ट आए, फिर और साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया तो पता चला कि यहां पर तो साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। बाप रे, तो ये चीजें पता जब चली तो फाइनल कंक्लूजन ये पर आए कि आपका जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो ओपन नहीं होता, रादर साइक्लिक होता है। तो क्या ये जो बात बोली गई वो बस ऐसी मन में आए बोल दिया गया कि अरे भैया ये क्या है, ये साइक्लिक है साइक्लिक है साइक्लिक है? नहीं, ये चीजें एक्सपेरिमेंट से वैलिडेटेड हुई। तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिससे हमको पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन नहीं होता। तो यहां पर देखिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया कि ग्लूकोज ने अपना रिएक्शन नहीं दिखाया, किसको? स्किप्स टेस्ट की तरफ। तो यह है स्किप्स टेस्ट। तो जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन करा रहे थे स्किप्स टेस्ट के लिए तो ये रिएक्शन उसने नहीं दिखाया, इसका मतलब ग्लूकोज ओपन नहीं है। एक और एक जो रिएक्शन यहां पर कराया गया वो रिएक्शन था NaHSO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और जैसे ही रिएक्शन ग्लूकोज का इसके साथ कराया गया, अरे बाबा उसके साथ रिएक्शन हुआ ही नहीं। जबकि हम एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जिसके अंदर होता है वो NHO3 के साथ रिएक्शन करता है और एक हाइड्रोजन सल्फाइड करके एडक्ट प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर तो ऐसा हो नहीं रहा। तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही क्या है? काली है। तो ये हो गया आपका ये चीज। फिर दूसरा जो रिएक्शन किया गया कि चलो ठीक है, ग्लूकोज के ये जो एग्जांपल्स हो गए या ये दो एक्सपेरिमेंट जो हो गए उसमें ये निकला। फिर हमने ग्लूकोज का जो है रिएक्शन, ग्लूकोज के रिएक्शन को हमने क्या किया, ग्लूकोज से हमने ये बनाया था, आपका याद होगा पेंटा एसिडेट करके ग्लूकोज बनाया था। मेरे पिछले वाले लेक्चर में आप अटेंड कर सकते हैं, वहां वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि हमने पेंटा एसिटेट बनाया था। और ये जो पेंटा एसिटेट बना था, पेंटा एसिटेट का रिएक्शन हम करा रहे हैं और हमको रिएक्शन कराने से हमको फाइनली ये यहां पर CHO, क्योंकि इसमें फ्री होता है वो नहीं मिल रहा है। CHO इज नॉट फ्री, CHO इज नॉट फ्री। ये चीज हमको पता चल नहीं रही है कि जब हम पेंटा एसिटेट का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो पेंटा एसिटेट से ये पता गया कि CHO ग्रुप जो है फ्री नहीं है। इसके बाद तीसरा चीज ये पाया गया कि ग्लूकोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कौन से फॉर्म होते हैं? ग्लूकोज के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। ग्लूकोज के दो फॉर्म, एक होता है अल्फा फॉर्म, एक होता है ग्लूकोज का, और एक होता है बीटा फॉर्म होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज एग्जिस्ट एक फॉर्म में नहीं करता है मित्रों, ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। और ये अल्फा फॉर्म क्या होता है? बेसिकली अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर नथिंग बट आर द क्रिस्टल्स। क्या हम बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म क्या है? क्रिस्टल्स हैं। और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जैसे चीनी होती है ना, चीनी। अब ये चीनी कैसे बनता है? आप लोगों को पता होगा, गुलाब जामुन बनाया जाता है। अब ये गुलाब जामुन क्या होता है? गुलाब जामुन का जब हम सिरका बनाते हैं ना तो पानी लेते हैं, पानी को गर्म करना चालू करते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर चीनी डालते हैं। जैसे ही चीनी डालते हैं वो उबलने लगता है, पानी चीनी को एब्जॉर्ब करने लगता है, फिर धीरे 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 आप देखेंगे पानी चीनी को और एब्जॉर्ब करने लगता है और आपका पानी गाढ़ा होने लगता है। एक ऐसा टाइम आता है कि आपका पानी पूरा गाढ़ा हो जाता है। फिर अगर आपने उस जो चाशनी आपने बनाई उसको अचानक से ठंडा कर देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, तो क्या होता है? वहां से चीनी फिर से क्रिस्टल के फॉर्म में निकल आता है। तो वैसे ही किया गया कि जब हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया
या फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया ग्लूकोज का एट 303 केल्विन और उसको ठंडा कराया गया तो हमको अल्फा फॉर्म मिल गया। और बीटा फॉर्म कैसे मिला? जब हमने 371 केल्विन के टेम्परेचर पर इसके क्रिस्टल्स पाए तो हमको बीटा फॉर्म मिला। तो ये अलग अलग फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ओपन साइक्लिक चेन एग्जिस्ट आपका होना चाहिए था ग्लूकोज का। इसका मतलब एक ही है कि ग्लूकोज जो है वो बड़ा ही बहुरूपीय व्यक्ति है। और हम अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में ये देखेंगे कि ग्लूकोज का वो बहुरूपीय स्ट्रक्चर कैसा है। थैंक यू।